कि जितने भी लोग ये बोलते हैं, ये चीजें प्रोपोगेट करते हैं, चाहे वो कंपटीशन हो आपका या कुछ जेलस लोग हो या जो भी मेंटालिटी है जो इस चीज को प्रोपोगेट करते हैं कि हमारे जैसे यूट्यूबर्स इन मुद्दों पर पैसा कमाते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात सुनिए, सबसे बड़ी बात, आप भौचक के रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। सीनियर पुलिस ऑफिशियल ने ये भी बोला कि सेंट जॉन हॉस्पिटल से उनको ये पता चला, उनको ये रिपोर्ट पता चली है, जो सोचा था वही हुआ गाइस। कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, पर मैं कहूंगा बहुत बड़ी जीत है हमारी। ये वीडियो आखिरी वीडियो होगा हमारा इस कंट्रोवर्सी में, तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं मैं। सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि इन्वेस्टिगेशन इस केस की होल्ड पे चली गई है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बोला है कि इस केस में इन्वेस्टिगेट करने के लिए और कुछ बचा ही नहीं है। क्यों इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस ने यह डिसीजन लिया, चलिए जानते हैं। एक, क्योंकि उनको कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली, मौके वारदात पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, और इस बात पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा रीजन क्या है, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये बोलते हैं कि हितेशा चंद्रानी, जिन्होंने इल्जाम लगाया था उस डिलीवरी बॉय पे, वो अपनी स्टेटमेंट बस सोशल मीडिया पे डाल रही है, पर वो पुलिस के बुलाने पे वहां नहीं आ रही, उनकी क्वेश्चनिंग के लिए नहीं अपीयर हो रही हैं। तो एक आम आदमी की जीत है ना गाइस, ये आपकी जीत है ना, ये मेरी जीत है ना, ये कामराज की जीत है ना। इन बयानों के इतने लूप होल्स निकाल दिए, इस मामले को पूरा डीकोड करके रख दिया। और चाहे वो इनका रिसेंट ओपन लेटर ही क्यों ना, लिंक आई बटन में है, आपने अगर नहीं देखा है, ये सारे वीडियोस नहीं देखे, तो पूरी प्लेलिस्ट आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ब्यूटी इन्फ्लुएंसर को ये समझ में आ गया होगा, जब एक यूट्यूबर उनके बयानों में इतने छेद कर सकता है, तो जब पुलिस क्वेश्चन करेगी तो वो क्या क्या पूछेगी और कैसे उन चीजों का जवाब दिया जाएगा, कैसे डिफेंड किया जाएगा अपने आप को। और पुलिस तो वो सब भी पूछेगी जो मैं यहां नहीं पूछ सकता, जो मुझे नेबर्स या उनके कलीग्स या उनके फ्रेंड्स या उनके साथी मेकअप आर्टिस्ट और इन्फ्लुएंसर से सुनने को मिला है, तो वो अवॉइड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात सुनिए, सबसे बड़ी बात, आप भौचक के रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। सीनियर पुलिस ऑफिशियल ने यह भी बोला कि सेंट जॉन हॉस्पिटल से उनको इस बात की पुष्टि मिली है कि जो नाक से ब्लीडिंग हो रही थी वो कोई भी असॉल्ट की वजह से या मुक्का मारने की वजह से नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी जीत है गाइस, और मामला यहां क्लियर हो जाता है। So this is going to be my last video. This is the last day I'm going to talk about this, guys. पर जाते जाते एक चीज बहुत जरूरी है मेरा बोलना, बहुत जरूरी है समझना कि इससे क्या सीखने को मिलता है आपको और मुझको। दो पक्ष हैं जिनको मैं रखना चाहूंगा। पहला, क्या डिलीवरी बॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फूड एग्रीगेटर्स हैं जैसे जोमैटो, स्विगी या कोई और, उनको नहीं रखनी चाहिए? क्या उनको बस डिलीवरी पार्टनर पे या डिलीवरी एजेंसी को ये काम देकर अपना पल्ला साफ कर देना चाहिए, या पूरा इन्वॉल्व होना चाहिए, उनकी हायरिंग और उनकी रिक्रूटिंग में साथ रहना चाहिए? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? क्योंकि मैं नहीं चाहता इस इंसिडेंट को देखकर कुछ डिलीवरी बॉयज अब गलत व्यवहार करना शुरू कर दें कस्टमर्स के साथ। तो जहां हम डिलीवरी बॉयज के साथ, आम आदमी के साथ खड़े, पर यह भी बहुत जरूरी है। पर दूसरा पक्ष सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं और आप इससे क्या सीखते हैं कि जब आपके पास फेम है, रुतबा है, पैसा है, ताकत है, तो क्या आप किसी के साथ भी दुर्व्यवहार करें जो आपसे नीचे है? तो जो दब सकता है उसको दबाना क्या ठीक है? अपनी पावर को गलत यूज करना क्या सही है? क्या अपने इन्फ्लुएंस के चलते हम किसी इंसान को इंसान ना समझें, बस अपने गुरूर के लिए, घमंड के लिए, गुस्से के लिए किसी के साथ कैसे भी व्यवहार करें? क्या वो चलता है? क्या वो ठीक है? इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आगे जब भी हम किसी होटल में जाएं और जब हाउसकीपिंग या रूम सर्विस डिले हो जाए, तो प्लीज चिल्लाएं नहीं उस वेटर पे, उस हाउसकीपिंग वाले बंदे पे। जब भी कोई कॉल करे हमें, कोई पॉलिसी बेचने के लिए, कोई कार्ड बेचने के लिए, तो चिल्लाएं नहीं, बिकॉज वो उनकी गलती नहीं, वो अपनी जॉब कर रहे हैं, उससे उनका घर चलता है। पर प्रॉब्लम होती है प्रोसेस में, उस ब्रांड में। उस ब्रांड की कंप्लेंट कर सकते हैं, पर उस इंसान पे, उस एजेंट पे ना चिल्लाएं। सब्र रखें, और कोई अच्छी सर्विस दे तो उसको अप्रिशिएट करें, उसको टिप दे। वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कंप्लेन कर सकते हैं गलत सर्विस के लिए, तो अच्छी सर्विस के लिए उसको अप्रिशिएट भी करना बहुत जरूरी है, अच्छा फीडबैक देना भी बहुत जरूरी है। तो ये कुछ छोटे छोटे प्रिंसिपल्स अगर हम अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, तो ऐसी घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी। और अगर हमारे सामने ऐसा कोई कर रहा है तो उसको कन्फ्रंट करें, पीछे ना हटें, उसको अवॉइड ना करें, वहां से चलते ना बने। तो अगर आप मेरे से सहमत हैं और इस बात को आप मानेंगे और ऐसा करेंगे, तो जरूर इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जाने से पहले कमेंट करके बताइएगा कि आपने भी ऐसा कभी होते हुए देखा है, और क्या आगे से आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे। वो सबसे बड़ी चीज होगी गाइस। और जाते जाते गाइस, जैसे मैंने बोला कि ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है, आज के बाद इस कंट्रोवर्सी में मैं रिएक्ट नहीं करने वाला हूं। पर मुझे पता है आप में से कई ऐसे लोग हैं जो मेरे को डीएम्स करते रहते हैं, मैसेजेस करते रहते हैं कि इंटरेक्ट करना है लाइव। तो मैं एक मौका दे रहा हूं सबको। मैं देखूंगा, शायद आज लाइव स्ट्रीम करेंगे रात को, पर वो एक पोल रखी है मैंने, और अगर उसका रिजल्ट ऐसा है जो मुझे लगता है कि हमें उसके बाद लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए, आप सबके साथ इंटरेक्ट करना चाहिए इस टॉपिक पे, इससे हट के दूसरे मामले पे जाने से पहले, तो वो मैं आप पे छोड़ता हूं। पर ये बात आप समझ लें कि ये जो लाइव स्ट्रीम है वो आप लाइव ही अटेंड कर पाएंगे, उसके बाद ये बस मेंबर्स को दिखेगी। और चैनल मेंबरशिप अभी हमारे चैनल पे हमने ओपन नहीं करी है, जब करेंगे तो तब वो मेंबर्स को दिखेगी। तो अगर आपको जुड़ना होगा तो आप आज रात को जुड़ सकते हैं, शायद 9 से 11 के बीच में रात को IST के हिसाब से हम ये करेंगे। और आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ सेलेब गेस्ट भी आएंगे, जुड़ेंगे मेरे साथ, और ये लाइव स्ट्रीम सारे प्लेटफॉर्म्स पे एक साथ होगी। अगर आप चाहते हैं तो पोल अटेंड करें, उसका लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो जाते जाते मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, ये आखिरी वीडियो है, पर आपकी और मेरी ये बहुत बड़ी जीत है, और मैं आप सब पे बहुत प्राउड हूं, क्योंकि आप खड़े हुए हैं एक आम आदमी के लिए, एक सेलिब्रिटी के लिए नहीं, और इस पे आपको अपने को शाबाशी देनी चाहिए। तो मेरा सैल्यूट और मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार आप सबको। थैंक यू सो मच।
मेरे अभी रोंगटे खड़े हो गए। मैं बहुत जज्बाती हो जाता हूँ जब हम देखते हैं कि इतने पावरफुल लोगों के बीच में जब एक आम आदमी की जीत होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। 100K के फॉलोअर्स के इन्फ्लुएंस के सामने जब एक आम आदमी की जीत होती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप कामराज वुड बी रीइंस्टेटेड बाय जोमैटो, क्योंकि हितेश है तो इस मामले में पतली गली से निकलनी है और इन्फोसिस इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो वो कुछ नहीं करेगा। पर जोमैटो क्या कामराज को वापस अपनी नौकरी देगा पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ? वो देखने के लिए मैं अपनी नजरें गड़ाए रखूंगा न्यूज पे। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा कमेंट्स में कि कामराज को उनकी नौकरी वापस मिलनी चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो में इस प्लेटफॉर्म पे हम बात करें ना करें पर रीइंस्टेट कामराज का जो ट्वीट हमने किया था वो पिंड रहेगा मेरी प्रोफाइल पे जब तक कामराज को अपनी नौकरी वापस नहीं मिलेगी। और गाइस जाते जाते मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मुझे जरूरत है आपके साथ की, पेड और नकली डीपीस की नहीं। और एक सवाल के साथ मैं आप लोगों को छोड़ना चाहता हूं कि जितने भी लोग ये बोलते हैं, ये चीजें प्रोपोगेट करते हैं, चाहे वो कंपटीशन हो आपका या कुछ जेलस लोग हो या जो भी मेंटालिटी है जो इस चीज को प्रोपोगेट करते हैं कि हमारे जैसे यूट्यूबर्स इन मुद्दों पर पैसा कमाते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो जो सोल्जर्स जो बॉर्डर पर लड़ते हैं, वो डॉक्टर्स जो सर्जरी करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं, क्या वो पैसे नहीं कमाते? क्या आप उन लोगों को ये बोल के चैलेंज करोगे कि भाई ये तो अच्छा काम है, इसके पैसे क्यों ले रहे हो? एवरीबडी हैज देयर ओन प्रोफेशन गाइस, पर अपने प्रोफेशन का कैसे आप सही इस्तेमाल करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने प्लेटफॉर्म को कैसे लेवरेज करते हो सही चीजों के लिए, सही मुद्दों के लिए, सही लोगों के काम आने के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। जय हिंद। जब जरूरत पड़ेगी मैं अपने प्रोफेशन को, अपने प्लेटफॉर्म को, अपने पैशन को सच्चाई के लिए लड़ने के लिए जरूर यूज करूंगा, कभी पीछे नहीं हटूंगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम, चीयर्स एंड गुड बाय। ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಈ ಕೇಸಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ತಿರೋಗಿ 15 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿನೂ ಒಂದು ಸುಗಂಧಿ